अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो और आपके लास्ट रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हों। फजर की नमाज़ पढ़ी मैंने, उस्मान ने भी, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी सुबह हो रही थी, रोशनी हो रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं डिह्यूमिडिफायर मैंने ऑन किया हुआ था और मैं बाहर भी देख रही थी तो नमी काफ़ी आ गई थी। खैर इस रूम में थोड़ी सी ज़्यादा ही आ गई थी क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ी सी कुकिंग कर रही थी। तो कुकिंग करती हूँ, किचन साथ होता है तो वो बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर वो मैंने ऑन कर दिया, मैंने एक एक दो दो घंटे सारे रूम्स में ऑन किया। तो अभी इस रूम में लेकर आई हूँ, ये सारी विंडोज़ का यही हाल है, टपक रहा है, रस रहा है पानी। तो ये इसके बाद जो है ना डिह्यूमिडिफायर के बाद ये सेट हो जाएगा। वो मेरी वॉच गिरती है। आज मैं इफ़्तार में क्या बना रही हूँ, पहली बात तो ये कि अब जैसे जैसे रोज़े जो है ना वो इख्तिताम को पहुँच रहे हैं, इंसान की एनर्जी भी वैसे वैसे ना बड़ी कम होती जाती है। दूसरा ये कि मैं देख रही थी फ्रीज़र में क्या क्या रखा हुआ है कि बस अब ये 2-3 दिन रहते हैं तो ख़त्म कर दूँ। और बस मुझे चने नज़र आए, उसके साथ मैंने कहा पकोड़े बना लूँगी और सालन बनाऊँगी। एक्चुअली इस बार ये हुआ कि चिकन जो है ना वो जो बोनलेस है वो मैं लेकर ही नहीं आई और प्लान करती रही, अच्छा जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं सके। तो खैर ये इस बार रहा है माह रमज़ान में। हालांकि आम दिनों में हमेशा मैं रखती हूँ बोनलेस चिकन, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा रहा है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बना सकी। दूसरा ये कि ज़्यादातर ना सालन या रोटी ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो मैंने निकाला हुआ था मटन, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और इसके मैंने मसाला तो बना के रखा होता है, इसमें इतना टाइम कोई नहीं लगता। तो ये मैंने प्रेशर दे दिया था और अभी जो है ना वो दोपहर के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अब साथ साथ सारे काम भी कर रही हूँ और साथ साथ इफ्तार भी बन रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते कि जो शुरू में कुकिंग का या इन चीज़ों का जोशो खरोश होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अच्छा, आज मैंने ऑयल की जो बॉटल्स हैं ना उनको भी मैंने रीफ़िल किया और इनको मैंने वॉश किया, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ना मैं फिर से दोबारा एक बार डीप क्लीनिंग करूँगी, फ्रिज की भी, किचन की भी और ओवन की भी, उसके अलावा कैबिनेट्स की भी। तो मैंने बड़े काम करने हैं, लेकिन अभी तो खैर थोड़ा सा स्टेमिना ज़रा कम हुआ हुआ है। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मैंने बहुत सारे ये काम करने हैं। तो अभी तो खैर ये है कि अब जो मैंने कहा चलो चल रहा है 3-4 दिन इसको चला लेते हैं, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद से ना मैं ज़रा बहुत सारी चेंजेस करूँगी। और पता है क्या होता है, माह रमज़ान में तो हम फिर भी आप देखते हैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेट भी कर लेते हैं, लेकिन वो उस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं होती है। मैंने एक दिन पहले, एक रात पहले भी पूरा, आपने देखा था किचन को, कैबिनेट्स को बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लगा के और सारी क्लीनिंग की थी, लेकिन अब फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे पकोड़ों का जो पैन है ना ये भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल वॉश कर दूँ। नॉन स्टिक है ना, ये बड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मीठा बनाने लगी हूँ और मैंने थोड़ी सी लिया बनाना कस्टर्ड और ये मैंने लिए तकरीबन 3 टेबल स्पून तक लिए। यही जो चावल खाने वाले स्पून होते हैं ना, यही मैंने 3 ले लिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं फुल क्रीम वाला जो मिल्क होता है, फुल फैट मिल्क, वो मैं डाल दूँगी। इसमें मैं चीनी भी ऐड कर दूँगी, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके। और मैंने इसमें सेवियाँ भी डाली थी, फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। मैंने सोचा 27वीं का दिन है, 27वें का रोज़ा है, तो थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं। और उस्मान से मैंने उस दिन चीज़ें मंगवाई थी तो वो बहुत सारी चीज़ें, क्या वो कुछ लेके ही नहीं आए थे सिवाय पिस्ता लेकर आए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये ज़रा इजी भी बन जाता है और ये उनको जो फ्लेवर है ना बनाना फ्लेवर, ये उनका बहुत ही मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये बनाती हूँ क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ये मैं बना लेती हूँ, आज मीठा भी बन जाएगा और वो भी बड़े शौक़ से खा लेंगे। अच्छा, मैंने सेवियाँ इसी तरह इसमें तोड़ के डाल दी हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने बनाया था तो मैंने सेवियाँ अलग से बॉईल की थी, लेकिन आज मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और उसके बाद बस मैं इसको हिलाती रहूँगी विस्क से, क्योंकि 1 मिनट क्या, आप कुछ सेकंड्स भी छोड़ें तो ये नीचे लग जाता है। और आज भी थोड़ा सा इस तरह से हुआ कि उस्मान मुझसे कोई बात करने आया अभी किचन में और मेरा ध्यान उनकी तरफ गया और ये हल्का सा जो है ना वो लगना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, उसके साथ मैंने सीख कबाब बना के रखे थे तो आज मैंने सोचा ये भी बना लेती हूँ और ये मैं एयर फ्रायर में रखूँगी। इसको मैं अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मैंने हाफ से ज़्यादा कुक कर लिए थे,
लेकिन एक तो मैं इसको एयर फ्रायर में अभी रख दूँगी, दूसरा ये कि मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे पे रख के ना ज़रा स्मोकी टच भी दूँगी। अच्छा, ये ना हाफ़ से ज़्यादा मैंने कुक किए हुए थे, तो इसलिए ये कुक तो होने नहीं थे, तो मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखा, टाइम भी थोड़ा सा कम रखा। इतनी देर में मेरा कस्टर्ड भी यहाँ पे रेडी हो गया और बस इसको ना अभी मैंने थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसके बाद मैंने उस्मान को देना था, तो मैंने उनको तो कंटेनर में डाल के दे दिया। यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाऊं। और ये तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन 1 केजी से ये कम था। तो ये देखें, बस ये रेडी हो गया और ये मैंने उस्मान को दे दिया था। ये मैंने टेबल पे रखा था और ये अभी थिक होने लग गया था और मैंने फिर अपने लिए ना फ्रिज में रख दिया। आज मैंने सुबह के टाइम दही भी बना लिया था, मैंने रखा था रात को और सहरी के बाद ये बन गया था, फिर मैंने फ्रिज में रखा था तो बड़ा अच्छा बन गया था। और ये देखें, यहाँ मैं चटनी में ऐड कर रही हूँ। आज मैंने चटनी को भी डीफ्रॉस्ट किया था, थोड़ा सा काम मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तो इसको मैंने ज़रा डीफ्रॉस्ट कर लिया था, वरना मैं चूल्हे के साथ ही रखती हूँ। और साथ साथ ये देखें कितने मज़े के रेडी हो गए हैं। अच्छा, इसको मैंने तवे पे रखा था, वैसे मैंने ऑयल थोड़ा सा इन पर स्प्रे किया था, फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा फ्लेम पे रख के ना ज़रा स्मोकी टच दे दिया था। और यहाँ पे बस मेरा सालन भी रेडी हो गया है और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आज चूरी खाने का। कुकिंग सारी हो गई, उसके बाद मैंने कल चूल्हा साफ़ नहीं किया था क्योंकि 27वीं की रात भी थी और बहुत ज़्यादा दिल ना ज़रा उदास हुआ था माह रमज़ान के जाने पे भी, और इबादत भी करनी थी, दुआएं बहुत सारी मांगनी थी, जो कि बहुत ही रो रो के दुआएं की हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आपकी दुआएं भी, हमारी दुआएं भी, मेरी दुआएं भी कबूल फरमाए। तो इसलिए मैंने चूल्हा छोड़ दिया था, मैंने साफ़ नहीं किया था। फिर आज मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो कुकिंग करके फिर मैं सारी ये क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आपको पता है चूल्हा गंदा हो, बंदा बहुत मजबूरी हो तो काम कर लेता है, वरना काम नहीं किया जाता। फिर मैंने अभी इसकी फ़ॉइल चेंज किया और उसके साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी और बाहर इतना तूफ़ान आया हुआ था कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी खौफनाक डरावनी आवाज़ें आ रही थी ना, खिड़कियाँ बज रही थी। ये देखें जी, यहाँ पे इतनी आवाज़ें अजीब अजीब आ रही थी ना, और जो बाहर रहते होंगे या यहाँ पे रहते होंगे उनको आइडिया होगा कि क्या हाल था। आज तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था, मतलब डर लग रहा था, इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। और ये तो अभी फिर ज़रा कम है ना, अदरवाइज़ दरख्त बिल्कुल ऐसे लग रहा था गिर जाएंगे, इतना तूफ़ान आया हुआ था। अच्छा, मैंने रूम्स की विंडोज़ खोली हुई थी और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर खोली, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा थी और बज रही थी, तो मैंने बस उनको बंद कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं जामे शीरी को भी डाल के ना इसमें ग्लास में डाल के और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखें कितनी माशाल्लाह से तेज़ हवाएं चल रही हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे विंडोज़ ओपन की हुई थी और मज़े की बात ये थी कि धूप भी थोड़ी बहुत निकली हुई थी, लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। अच्छा, दूसरा ये कि सुबह के टाइम बड़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे और अभी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, लेकिन हाँ वो हवा काफ़ी ठंडी थी, तो वो विंडोज़ जो है ना, वो आप ये देखें ब्लाइंड्स भी ऐसे लग रहा था अभी टूट जाएंगे। जैसे ही हवा की तेज़ी आती थी ना, तो ये ऐसे लगता था बस टूट जाएंगे, और 2 तो टूट ही गए। खैर जी, अभी यहाँ पे मैं कपड़े लेकर आई हूँ, इनको मैं तय करूँगी। मैंने कहा काम शाम हो गए हैं तो चलो ये भी कर लूँ, और उसके बाद अब इफ्तार का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ये मैंने सारी अपनी इफ्तारी रख दी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। कस्टर्ड अभी फ्रिज में रखी हुई है, वो मैं लेट नाइट खाती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको ये भी सिर्फ दिखा रही हूँ अभी। ये चने मैंने बनाए थे, ये देखें कितने मज़े के चने, और आलू ये भी रेडी हो गए हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखा रही होती हूँ ना, लेकिन खाया इतना भी नहीं जाता, इसमें से हाफ़ भी नहीं खाया जाता। रोटी थोड़ी सी खा लेती हूँ, 1-2 पकोड़े लिए जाते हैं, जामे शीरी भी थोड़ा सा पिया जाता है या पानी ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा, उसके साथ आज मैंने ये किया कि आज मैंने चाय साथ बना ली। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ और उसके बाद जो मेरे पास मग कप वार्मर जो है ना, इस पे मैं रख दूँगी, या फिर मैं दोबारा ओवन में गर्म कर दूँगी। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करता, लेकिन इसका टेम्परेचर आ रहा है, ये चीज़ को वार्म रखता है। तो मैंने कहा आज मैं चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। मुझे वैसे भी थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं मुझे। खैर, अब यहाँ पे रात का टाइम है और मैं कपड़े वॉश कर रही थी। कपड़े वैसे वाले इसमें मैं वॉश नहीं करती हूँ, किचन के हों, सॉक्स हों, इस तरह के कुछ हों तो वो मैं थोड़े बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, इस मशीन के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ईद के बाद इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपने लाइफस्टाइल चैनल पे कर दूँगी। तो इसके बारे में ना बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन सम टाइम ज़ाहिर है रह भी जाते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ये सॉक्स थी और उसके साथ
मेरे जो एप्रन्स होते हैं, रुमाल होते हैं, जो हाथ साफ़ करती हूँ मैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें, कपड़े हो जाते हैं इस तरह के छोटे छोटे, तो वो मैं फिर इसमें वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा होते हैं तो बड़ी मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे आपको पता है हर दूसरे दिन ही गंदे हो जाते हैं। और सॉक्स भी बहुत ज़्यादा मेरे घर में होती हैं क्योंकि उस्मान डेली चेंज करते हैं। तो बस ये यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।